क्वेश्चन पेपर देखकर होश उड़ गए क्या? अब ये लड़की एग्जाम देने से रही। अंजू, ये पेपर तुमसे बेकार में लिखवाया जा रहा है बेटी। अरे बाप रे, ये लोग कितना इससे मोटिवेट कर रहे हैं। इनकी बातें सुनकर एग्जाम पेपर देखते ही अंजलि के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आया था, उससे नहीं लगता कि उसे कोई फर्क पड़ेगा। अंजलि का चेहरा देख के पता चल रहा है कि वो एग्जाम पेपर नहीं लिख पाएगी। बहुत भूख लग रही है। भूख लगी है किसी को नहीं कह सकती, और भूख बर्दाश्त भी नहीं हो रही। मनोहरी, तू बेकार में यहाँ आकर इनके बीच में फंस गई है। खैर कोई बात नहीं, अमर को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वैसे भी अंजलि फेल होने वाली है। घर जाके बिरयानी ऑर्डर करके सेलिब्रेट करूंगी। हाँ। बेचारी, क्वेश्चन पेपर बहुत ही टफ सेट किया होगा। छे, मेरी प्यारी बेटी मेरे सामने इतनी तकलीफ उठा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। दीदी, एग्जाम पेपर तो मुझे बहुत टफ लग रहा है। उसे देखकर लगता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, अंजू, कम ऑन, एग्जाम स्टार्ट करो। कम ऑन अंजू। ये क्या मिस मदर, अंजलि बिटिया तो एग्जाम पेपर देखकर पेन भी नहीं उठा पा रही है। उसका तो पहले से यही हाल है। अंजलि बिटिया को तो पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता। अब भी उसके साथ यही हो रहा है। बेचारी माँ के लिए तबीयत ठीक ना होते हुए भी यहाँ एग्जाम देने चली आई। जी राठौर जी, अंजलि को इस तरह से हेल्पलेस देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। राठौर, अंजलि का एग्जाम शुरू हो गया है क्या? हाँ, हो गया। क्या हुआ राठौर जी, आप इतने उदास क्यों हैं? अब मैं आपसे क्या कहूँ, शायद अंजलि बिटिया को क्वेश्चन पेपर समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, उसे देखकर लग रहा है कि वो शायद इस एग्जाम को पास नहीं कर पाएगी। अगर वो पास नहीं हुई
तो स्कूल में नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। अम्मू और उसके दोनों भाई इसी स्कूल में रहेंगे, पर अंजलि का एडमिशन दूसरे स्कूल में करना पड़ेगा। ऊपर वाला भी कितना निर्दयी है। पहले माँ को बच्चों से दूर कर दिया, और अब अंजलि बिटिया को उसके भाई बहनों से भी दूर कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये? राठौर, हे भगवान, इतने प्यारे मासूम बच्चों को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? अंजू, अंजू, भगवान जी, मेरी बहन अंदर एग्जाम दे रही है। अगर वो पास होगी तभी उसका एडमिशन होगा यहाँ। हमारी अंजू पढ़ाई नहीं करती, करती भी है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। हमने अब तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा भगवान जी, फर्स्ट टाइम मांग रही हूँ। प्लीज मेरी बहन को एग्जाम में पास कर दीजिए। उसके बिना हम नहीं रह सकते भगवान, और अंजू भी हमारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। प्लीज भगवान जी, मुझे लगता है कि वो एक भी सवाल का जवाब नहीं लिख पाएगी। आप ही किसी तरह अंजलि को पास करवाइए, उसे स्कूल में एडमिशन दिलवाइए भगवान जी। वो दिखने में थोड़ी बदमाश दिखती है, लेकिन अंदर से उसका मन बहुत अच्छा है भगवान। इसके अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। हमारी अंजू हमारे साथ रहे, ऐसा कुछ करिए प्लीज भगवान जी। मेरे जिगर के टुकड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बहन एग्जाम दे रही है ना, उसे पास करने के लिए भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ। तुम लोगों के साथ साथ मैं भी प्रार्थना करूंगा कि अंजलि बेटी पास हो जाए। एक मिनट नाना जी, हमारा अंजलि से खून का रिश्ता है, इसीलिए हम सब भगवान जी से प्रार्थना कर रहे थे। पर अंजलि आपकी तो कुछ भी नहीं, तो भगवान जी आपकी प्रार्थना सुनेंगे। अंजलि मेरी कुछ नहीं लगती, ऐसा किसने कहा? अंजलि मेरी नातिन है। और इतना ही नहीं, तुम लोग भी मेरे नाती नातिन ही हो। सच्चे मन से मुझे नाना जी कहकर बुलाते हो, मुझे खाना खिलाते हो। तुम लोगों को एक दिन ना देखूं तो मेरे मन में बेचैनी हो जाती है, पता है? कोई माने या ना माने, मैं तो मानता हूं तुम मेरी बेटी के बच्चे हो।
इसलिए मैं भी मेरी नातिन इसी स्कूल में पढ़े, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरी नातिन को किसी भी तरह पास करो भगवान। अगर अंजलि दूसरी स्कूल में चली गई तो उसके भाई बहन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इनका दर्द मुझसे देखा नहीं जाएगा भगवान। अंजू, अंजू, अंजू लिखो बेटा। अंजू, क्या हुआ अंजलि? एग्जाम स्टार्ट हुए बहुत टाइम हो गया। तुम एग्जाम दे रही हो या नहीं? अंजू, अंजू, हाँ, अंजू, हाँ, लिखो बेटा। मेरा यहाँ टाइम बर्बाद हो रहा है सर। मैं जा रही हूँ। एग्जाम का टाइम खत्म होते ही इस लड़की को यहाँ से भेज देना। मैम, मैम, हर किसी की रिपोर्ट में ए ग्रेड देखने को मिलता है, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट में हमेशा 0 हुई दिखते हैं। अंजलि एग्जाम देने के लिए आ रही है। मेरे लिए नहीं और तुम्हारे लिए भी नहीं, अपनी माँ के लिए पढ़ो। हाँ, तुम एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट आओगी, इसका मुझसे प्रॉमिस करो। मैडम, यस,
अंजलि का रिजल्ट आने तक मुझे मिस मदर के सामने नहीं आना चाहिए। हाँ। अरे बाप रे भगवान, अंजू का रिजल्ट आने तक मिस मदर की नजरों से दूर यहीं छुपकर रहना सही होगा। आत्मा मेरे वश में होकर रहेगी। मेरी इच्छाओं को, मेरी साधना को जिंदा रखने के लिए मेरा सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता तुम ही हो। इस अघोरी को महाशक्तिशाली बनने के लिए तुम जैसी आत्मा को वहां नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें होना चाहिए। हाँ, अपने घर में राज करने वाली तुम एक मरी हुई रानी हो। हाँ, मैं वहां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। भगवान, अब आप ही मेरी बेटी का सहारा हैं। उसे किसी तरह से पास करवा दीजिए प्लीज। आत्मा फंस गई जाल में।
अब मैं उसे अपने वश में कर लूंगा।